तो आज ये हमारे पास है सैमसंग का A30। इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर IMEI स्टेटस NG आ रहा है, तो आज हम इसको NG से ओके करेंगे। इसका सकते IMEI स्टेटस मतलब इसमें नेटवर्क पैच करेंगे विथ ऑटो पैच फाइल से फ्लैश करके ऑडिन के थ्रू इसका नेटवर्क पैच करेंगे। तो जो भी सारा मेथड है, सारा मेथड मैं आपको शेयर करूँगा और इसके लिए जो ऑटो पैच फाइल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इसकी लिंक आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से इसकी फाइल। तो सबसे पहले जो मेथड होगा, सबसे पहले इसका हमको OEM अनलॉक ऑन करना है और USB डबिंग ऑन करना है और बूट लोडर को अनलॉक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अलाउ USB डबिंग मैंने कर दिया हो। अब यहाँ पर OEM का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये हर सैमसंग के मॉडल में यही सोल्यूशन है। अगर OEM अनलॉक आपका शो नहीं होता है तो वाईफाई पहले कनेक्ट कर लेना है आपको। एक सेकंड में वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आगे का जो भी है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैंने वाईफाई को कनेक्ट कर लिया हो। अभी जाना है सीधा अपडेट पे जाना है। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाना है, उसको अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट नहीं करना है, एक कनेक्टिंग टू सर्वर बता रहा है। सर्वर से जब भी कनेक्ट होगा, अपडेट होने लगेगा, तभी इसको डिसकनेक्ट करना है। अपडेट नहीं करना है, क्लोज कर देना है। पूरा वीडियो केयरफुली वॉच करेंगे तो शायद आपको इंशाल्लाह कोई भी फ़ोन के, सैमसंग का कोई भी फ़ोन बूट लोडर अनलॉक करने में या फिर OEM अनलॉक ऑन करने में इसमें तकलीफ़ नहीं होगी। ये हर मॉडल, सैमसंग के हर मॉडल में वर्क करेगा, सिर्फ इस मॉडल में नहीं। तो अब यहाँ पर थोड़ा बैक चलेंगे, अप टू डेट बता रहा है। यहाँ से अभी बैक जाना है, वापस से डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं OEM अनलॉक शो हो चुका है और ऑन भी हो चुका है। तो अभी इसका बूट लोडर हम अनलॉक कर लेंगे। पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे या रिस्टार्ट मार देंगे। रिस्टार्ट मार के मैंने वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन प्रेस कर लिया और USB केबल को इंसर्ट कर दिया मैंने। अभी ये फ़ोन डाउनलोड मोड में जाएगा, वहाँ से हम इसका बूट लोडर अनलॉक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर वॉल्यूम अप दबाने से मतलब ये डाउनलोड मोड में चले जाएगा। हमको वॉल्यूम अप नहीं दबाना है। यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम अप लॉन्ग प्रेस करके डिवाइस अनलॉक मोड में जाएगा। तो हम वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसको अनलॉक मोड में लेके जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये अनलॉक मोड में आ गया। अभी यहाँ पर ये बोल रहा है वॉल्यूम अप दबाने से इसका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। तो हम इसका वॉल्यूम अप दबा देंगे, बूट लोडर अनलॉक कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी फ़ोन रीसेट होगा। देख सकते हैं आप लोग को, यहाँ पर इसका बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। अभी फ़ोन रीसेट होगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा फ़ोन को ऑन होने में। उसके बाद में आगे का प्रोसेस जो भी है आपको बताऊंगा। ये रहा, मतलब इस मेथड से आपको सैमसंग का कोई भी मॉडल है, छोटा हो या बड़ा हो, इस मेथड से आपको OEM अनलॉक भी ऑन हो जाएगा और बूट लोडर भी अनलॉक हो जाएगा इस मेथड यूज़ करके, ये वाला। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन बूट लोडर अनलॉक होने के बाद रीसेट होगा। रीसेट होने के बाद अभी फ़ोन कंप्लीट ऑन हो चुका है और मैंने इसका फिर से OEM अनलॉक ऑन कर दिया हूँ, मतलब USB डबिंग डेवलपर ऑप्शन में USB डबिंग और OEM अनलॉक ऑन कर चुका हूँ। और अब वापस से इसको सिर्फ ऑटो पैच फाइल से फ्लैश करना है। फ्लैश करने का जो भी मेथड है वो आपको बता दूंगा मैं, और इसकी जो फाइल है फ्लैश फाइल, ऑटो पैच फाइल, वो भी लिंक में दे दूँगा। फ़ोन को USB केबल कनेक्ट है। अभी मैं फ़ोन को रिस्टार्ट कर दिया और वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन दोनों एक साथ में प्रेस कर दूंगा। फ़ोन रिस्टार्ट होने के टाइम ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड मोड आ चुका है। मैं इसको डाउनलोड मोड पर डाल दूंगा। और अभी चलते हैं PC पे। PC पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे ऑडिन खोल लिया हो और यहाँ पर ये हमारी ऑटो पैच फाइल है। ऑडिन खोलने के बाद मैं इसके ऑटो पैच फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा। हमारी फाइल है डेस्कटॉप पे, यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमको फ्लैश पे क्लिक कर देना है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा फ्लैशिंग में, करीब 10 मिनट का। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो को मैं थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप कर दूंगा ताकि वीडियो शॉर्ट में बने और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तब ये फ्लैशिंग कंप्लीट होने दो। फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको सारा कुछ चेक करा दूंगा, ऑटो पैच
हुआ है या नहीं हुआ। एक्चुअली ऑटो पैच फाइल जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया तो ये एक तरीके की ना समझ लो, इस फाइल ये समझ लो एक मॉडिफाइड फर्मवेयर है। इसको फ्लैश इस फाइल से फ्लैश करने के बाद फ़ोन ऑटोमेटिक रूट हो जाता है। और एक्साइनस का सीपीयू में ऐसा है कि फ़ोन रूट तो हो गया, रूट होने के बाद आपको Z3X या फिर चिमेरा इससे मतलब पैच नहीं करना पड़ता है। जो नेटवर्क रिपेयर करते हैं ना, नेटवर्क रिपेयर नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक पैच हो जाता है और रीसेट पे भी नेटवर्क नहीं जाता है। ऑटो पैच फाइल डालने का ये फ़ायदा है। तो थोड़ा सा इसको फ्लैश होने देते, थोड़ा वीडियो को स्टॉप करता हूँ मैं। तो यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करने के बाद ही पैच होता है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद मैजिस को वापस से डाउनलोड करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने वाईफाई कनेक्ट किया। अभी वाईफाई कनेक्ट करने के बाद मैजिस डाउनलोडिंग पे लगा दिया मैंने। अभी मैजिस डाउनलोड होगा फिर मैं दिखा दूँगा आपको। यहाँ पर ये एडिशनल सेटअप मांग रहा है, यहाँ पर ओके कर देना है। फ़ोन रिस्टार्ट होगा आपका। रिस्टार्ट होने के बाद पैच हो जाएगा। रूट तो हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं आराम से।
यहाँ पर अभी देख सकते हैं स्टेटस एनजी है। थोड़ा सा वेट करेंगे, वाईफाई कनेक्ट करके, वाईफाई भी कनेक्ट है, थोड़ा सा वेट करना होता है। कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम जाता है स्टेटस ओके होने के लिए। थोड़ा सा इसमें वेट होना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर IMEI स्टेटस ओके हो चुका है। अभी तक NG था, अभी ओके हो चुका है। तो फ्लैश करने के बाद, ऑटोपाइस से फ्लैश करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है IMEI स्टेटस ओके होने के लिए। तो अभी देख सकते हो ओके हो चुका है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। और फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से फाइल डाउनलोड करके आप लोग कर सकते हो। और आप लोगों को कुछ तकलीफ़ आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह ज़रूर। कुछ प्रॉब्लम होगी तो भी।